Hello friends, this is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, subject Social Science, chapter number 7, India, Location, Border, Area and Physiography, part 2. So in last video we discussed about the location of India, the borders of India, neighboring countries of India, area of India and some detail about the physiography of India. So India's physiography was divided in 5 different groups: northern mountain ranges, plains of North India, central and Deccan plateaus, coastal plains, islands, archipelagos and Indian desert. 6 divisions are there of physiography of India. As well as we talk about the northern mountain range of India, in that we discuss about Himalaya, which divided into 3 different kind of group: the Greater Himalaya, the Middle Himalaya and the Shivalik range. In this video, we more deeply discuss about the ranges of Himalaya. But before that, I would like to tell you that if you are not sitting in a proper position, then please sit properly and take a notebook and pen with you. Wherever you like to mention the topic or point in your notebook, you can write it, and that will be help you in your revision work. So do it fast. If you are not taken your notebook and pen, then take it and sit properly. Okay, so before start this video, once again I am telling you that like the video, subscribe the channel and press the bell icon. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने हिमालय के बारे में बात की थी कि वो 3 ग्रुप में डिवाइड है, जो यहाँ पे दिखता है। ग्रेटर हिमालय जो एक्चुअली में इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर यानी नेपाल और चाइना बॉर्डर पे है। सेंट्रल हिमालय जो है वो भी इंडिया के पास से निकल जाता है। यहाँ पे आप 3 लाइन्स अलग अलग देख रहे हैं जो रेंज है हिमालय की, और शिवालिक जो रेंज है वो कम्प्लीटली इंडिया के अंदर है। तो इस तरह से हिमालय डिवाइड है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेगी जो शिवालिक रेंज है, ये वाली, ये शिवालिक रेंज है जो इंडिया के अंदर है। तो यहाँ शिवालिक रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, वो है ये माउंट गुडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। Mount Goodwin Austen Peak of India is 8,611 meters high. It lies in the Karakoram range. Mount Everest 8,848 meters is the highest peak in the world, which is located in Himalaya range in Nepal. उसके बाद आता है कंचनजंगा, वो भी कंचनजंगा है जिसकी हाइट है 8,518 मीटर्स। फिर आता है नंदा देवी विच इज़ 7,817 मीटर्स, एंड लास्ट में आता है बद्रीनाथ 7,138 मीटर्स आर हाई पिक्स लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालय इन इंडिया। इंडिया की जो रेंज है वहाँ पे ये 4 हाई पिक्स है, K2, माउंट गुडविन ऑस्टिन, देन आफ्टर नंदा देवी, कंचनजंगा एंड बद्रीनाथ। तो ये जो उनकी हाइट है वो आपको याद रखनी है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आप ये शिवालिक रेंज को देख सकते हैं। माउंट गुडविन ऑस्टिन का भी लोकेशन अभी आपको पता। तो ये है शिवालिक रेंज की बात। अब जो स्टेट ईस्टर्न में है वहाँ की बात करते हैं। माउंटेनियस रीजन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालय में कौन से आते हैं? तो ये माउंटेन रेंज यहाँ से स्प्रेड होके यहाँ तक स्प्रेड होती है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं ये। तो ये ईस्टर्न रेंज है, ये वाली जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो देखने का आपको प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना डीपली डिस्क्राइब नहीं है। ये ईस्टर्न स्टेट जो है वो जितना आपको ये यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखेगा। ये डॉट्स वाले जो है वो ईस्टर्न हिमालयन रेंज के जो
प्लेसेस है वो है, यहाँ पे भी डिस्क्राइब है। तो ईस्टर्न हिमालयन रेंज में क्या है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज माउंटेनियस, Patkoi and Lusai, very high hills from part of the eastern Himalayas, whereas Garo, Khasi, Jaintia and Naga, the not so high hills from part of the southern Himalayas from the east-west direction. तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसमें वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश ये सब स्टेट आ जाते हैं। और इसके यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये जो पूरा एरिया है, ये है ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज। और इसके जो हिल्स है, हाईएस्ट हिल्स है, उसमें 4 नाम आपको याद रखना है। गारो, GARO, खासी, KHASI, जैंतिया, JAINTIA एंड नागा, NHGA। और इसके हिसाब से वहाँ पे ट्राइबल जो लोग होते हैं, ये यहाँ पे सब हिल आपको दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, नागा हिल, मणिपुर हिल, माजो हिल, गारो खासी हिल, जैंतिया हिल, ये तीनों 3 हिल, ये जितने भी चारों 4 हिल के हमने नाम बोले वो सब यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है। और मैप वर्क में ये आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जितने भी हिल हैं वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल की कम्युनिटी भी उस नाम से पहचानी जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म्ड by the alluvial brought by the Himalayan and Peninsular rivers. They cover the vast area of northern India. That is why they are known as the plains of North India. तो हिमालय से जो ग्लेशियर से रिवर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है, वो थ्रू आउट द ईयर फुल ऑफ वाटर फ्लो होती है, और उसकी वजह से बहुत सारा एल्यूवियल डिपॉजिट होता है, और उसकी वजह से ये ग्राउंड पूरा बना है। प्लेन्स मीन्स बड़ा सा ग्राउंड, और ये नॉर्थ इंडिया में है, इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है। The plains made by the rivers are so vast that it is one of the largest plain in the world formed by the rivers. Due to the vastness of these plains, it is one of the most prosperous and populated areas of India. जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार आप देख लीजिए, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि गंगा, यमुना, ये सब रिवर वहाँ से फ्लो होती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, और वहाँ पे सबको एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क मिल जाता है। इसकी जो लेंथ है नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो 3,200 किलोमीटर्स की है। और ये इट स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर इन वेस्ट टू गंगा रिवर इन ईस्ट एंड पैरेलल टू हिमालय। They are formed by deposition of sediments brought by river like Indus, Ganga and Brahmaputra and its tributaries. Tributaries यानी जो ये बड़ी रिवर में मिक्स होती है वो। तो हिमालयन रिवर की अगर हम बात करें, कौन सी रिवर फ्लो होती है हिमालय से, तो सिंधु है, सतलुज है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, ये सब रिवर जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है। लेक्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो वुलर, दाल, सांबर, नल, चिल्का, कोलेरू, पुलिकेट, ये सब लेक है। लेक में भी 2 टाइप आते हैं, फ्रेश वाटर लेक और सॉल्टी वाटर लेक। फिर अगर हम बात करें आगे, तो प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे, तो ये 3 मेजर प्लेट्यू हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो 3rd नंबर है छोटा नागपुर है, 2nd नंबर है वो डेक्कन प्लेट्यू है, और 1st नंबर है सेंट्रल हाईलैंड। तो प्लेट्यू मीन्स क्या, जो माउंटेन से कम हो, हाइट जिसकी कम हो, उसको प्लेट्यू बोलते हैं।
तो द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज लाइज टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्दर्न प्लेन से साउथ में है। दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑफ थ्री साइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्राइंगल इनवर्स ट्राइंगल शेप में है, जिसके तीन साइड वाटर बॉडी है। वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। सो इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला, और इसकी वजह से उसको पेनिनसुला बोलते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास मेड अप ऑफ रॉक्स। The Rift Valley of the Narmada and the Son River are located in this plateau. This plateau is further divided into two parts, Malwa Plateau to the north and Deccan Plateau to the south. The soil in this plateau is not very fertile, but because it is black, this area yield a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. तो यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, पर ये ब्लैक सॉइल से बने हैं, इसलिए इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स सेंट्रल प्लेट्यू की बात की है तो इट इज़ बाउंडेड बाय अरवल्ली रेंज इन वेस्ट, सापुतारा रेंज इन नॉर्थ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन साउथ। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रेलिक्ट माउंटेन्स इरोडेड बाय विंड। its elevation is 700 to 1000 meter above sea level with its slope toward northeast direction. तो डेक्कन प्लेट्यू की मैक्सिमम रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, एक्सेप्ट टू रिवर्स तापी एंड नर्मदा। तापी और नर्मदा का फ्लो अरेबियन सी की तरफ है। द नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू, इट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, बट नाउ इट हैज़ गॉन डिटेच इन form of Meghalaya Plateau. Meghalaya Plateau is divided into three hilly named Garo Hill, Khasi Hill and Jaintia. Meghalaya Plateau receives highest rainfall and is rich in mineral resources like coal, iron ore and limestone. तो ये प्लेट्यूज हैं। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें तो उसकी डिटेल ऐसी है कि इट इज़ द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। इट्स इन्वर्टेड ट्राइंगल इन शेप विथ एपेक्स एट कैप कोमरिन in Kanyakumari and base extending from Arvallis, Bundelkhand, Chota Nagpur Plateau to Shillong Plateau. Its highest range from 600 to 900 meters. This physiography features of India is the oldest and the most stable landmass of India. It is rich in black soil. The process various geographical features like block mountains, rift valley formed by river like Narmada and Tapi, deltas formed by various rivers like महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो ये जो रीजन की बात है वो ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है इंडिया के प्लेट्यूज। अब हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स दो ग्रुप में डिवाइड है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा जो ये साइड का रीजन है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इस तरह से दो ग्रुप में ये हमारे प्लेन्स डिवाइड है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल थ्री साइड्स। द कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर लॉन्ग। The coastal region is made up of narrow plains. The ocean lies on one side of the coastal plains while the peninsula plateau lies on the other side. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि नैरो प्लेन्स फॉर्म हो रहा है। ये लाइन जो है ब्लैक लाइन, इसके इस तरफ का ये ग्रीन जो पोर्शन है वो प्लेन्स है। तो एक साइड प्लेट्यू है और दूसरी साइड ओशन है। The regions lying to the east of Eastern Ghat is known as the Eastern Coastal Plain. It is well known for its fishing industries. Chennai, Pondicherry, Machilipatnam and Visakhapatnam are the well-known ports located in the Eastern Coastal Plain. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ये है, इस तरफ का जो रीजन है ये पूरा रीजन जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसको बोला जाता है, जिसकी विड्थ जो है वो 100 से 130 किलोमीटर है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इतना वाइड नहीं है जितना ईस्टर्न है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
It is narrow than the eastern coastal plain. The area has black fertile soil with alluvium deposit which is conducive to the growth of crops. The western coastal plain is renowned for its transportation services and fishing industries. The major port and cities like Mumbai, Kandala, Mangaluru, Calicut and Thiruvananthapuram are located in this region. तो सबसे पहले जो यूरोपियन वास्को दी गामा आया था वो कालीकट ही आया था. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का रीजन है और मुंबई वो सब यहाँ पे ही लोकेटेड है. और ये जो है वो वापस 4 ग्रुप में डिवाइड होता है. अब विड इसकी देखने जाए तो 50 to 80 किलोमीटर है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड हमने 130 किलोमीटर देखी. अब ये 4 जो ग्रुप है उसमें गुजरात कोस्ट लाइन जो गुजरात में है, कोंकण कोस्ट लाइन जो गुजरात से गोवा तक है, कन्नड़ कोस्ट लाइन गोवा से केरला तक एंड मलाबार कोस्ट लाइन केरला से आगे. तो ये 4 ग्रुप हैं. आप यहाँ पे भी उसके देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस. It's run parallel to western coast of India. It's run parallel to eastern coast of India. It is continuous in nature. It is not continuous in nature, but it is with gaps. It is source of various big rivers. It is not source of big rivers. It is narrow than Eastern Ghats. It is broader than Western Ghats. Annaimudi, 2,685 meter is the highest peak of Western Ghats. Doda Beta, 2637 is the highest peak of Eastern Ghat. अगर कोई डिफरेंस दोनों के बीच में पूछे तो ये डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप यहाँ से भी उसको स्टडी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है जो है वो आर्कीपेलगोस यानी आइलैंड के हमें बारे में बात करनी है. तो आइलैंड किसको बोलेंगे कि द एरिया विच कवर फ्रॉम ऑल साइड विथ वाटर बॉडीज दैट इज कॉल्ड आइलैंड. तो यहाँ पे आइलैंड डेफिनेशन है. एन आइलैंड इज़ एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो हमारे इंडिया के जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड इस तरफ है. ये अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में है. अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो 572 स्मॉल आइलैंड से बना है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. दिस आइलैंड आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. वॉल्केनो इरप्शन की वजह से ये आइलैंड बना था. बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो विच इज़ सिचुएटेड हियर. Saddle Peak is the mountain peak found in Andaman Island and Mount Thuiler in Nicobar Island. Its area is 7,950 स्क्वायर किलोमीटर. और ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में है. यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई दे रहा है. ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड है. These islands are located in Arabian Sea. There are 36 islands in this island. Minicoy is the highest island in it. These islands are of coral origin. The area is 32 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये जो दो है वो आइलैंड है. A piece of land smaller than a continent that is surrounded by water is a island. A group of many such islands form an archipelagos. तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप जो बनता है उसको आर्कीपेलगोस बोलते हैं. The Lakshadweep and Minicoy Island are situated in the Arabian Sea toward the west of India, whereas the Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal toward the ईस्ट ऑफ इंडिया. तो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है. अब ये मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का पार्ट वो इस तरह से कुछ दिखता है. ये सब फोटोग्राफ्स उसके हैं, देखिए ये सब. तो ये आइलैंड ग्रुप है इंडिया का. अब हमें बात करनी है डेजर्ट के बारे में. तो इंडिया में जो डेजर्ट है वो गुजरात में है जिसको हम कच्छ डेजर्ट बोलते हैं. कच्छ डेजर्ट जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ. अब ये जो डेजर्ट है वो पूरी दुनिया के डेजर्ट से अलग है. इस तरह से अलग है कि ये जो है वो सैलिन डेजर्ट है, यानी इसके सेंट के अंदर
सॉइल मिक्स है, इसलिए ये वाइट दिखता है, इसलिए इसको वाइट डेजर्ट भी बोला जाता है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरवली माउंटेन रेंज। राजस्थान जो है वो भी डेजर्ट है, और गुजरात के डेजर्ट की हम बात करें तो हमारा कच्छ डेजर्ट जो है वो गुजरात में है। The soil here is sandy and the climate is dry and unbearable. The most of the time this region receives less than 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी पूरे साल में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। Hence it faces water shortage and remain dry, barren and inhabited due to the scarcity of water and unavailability of basic necessities. The population of this region is very less. तो यहाँ पे वाटर भी कम है, और सारी जो प्रोडक्ट चाहिए, जो नेसेसिटी है, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो देखिए राजस्थान, देखिए यहाँ पे है, वेस्ट में है इंडिया के, और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की बॉर्डर टच होती है। Date palms and karwas pulled by camels are seen in this region. North Rajasthan is being irrigated through the river Satluj. North Rajasthan जो है वो, क्योंकि पंजाब राजस्थान के बाजू में है, तो वहाँ से सतलुज रिवर का पानी जो है वाया इंदिरा कैनल राजस्थान तक पहुँचा है, और इसकी वजह से इसका जो एरिड रीजन, एरिड एरिया था, ड्राई एरिया था, अब वहाँ पे भी कल्टीवेशन पॉसिबल है। The canal has succeeded in turning the area fertile and favorable for agriculture growth. The kind of desert in the run of Kutch differ from the desert of Rajasthan. तो ये कच्छ डेजर्ट जो है वो गुजरात में है, तो राजस्थान के डेजर्ट से ये अलग है। किस तरह अलग है, जो मैंने अभी आपको बोला, द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड into two parts, big run and small run. The soil of the run of Kutch is highly saline. It appears as if the desert soil is covered with a white sheet. This is the only desert of its kind in the world. तो वो जो कच्छ का डेजर्ट है वो रात को फुल मून नाइट में इस तरह से दिखता है, पूरा वाइट दिखता है, इसलिए उसको वाइट डेजर्ट भी बोला जाता है। तो ये है इंडिया की फिजियोग्राफी। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक थिंग्स टू नो और एक्सरसाइज दी है, जो आपको सॉल्व करनी है और नोटबुक में लिख देना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। इसके बाद वाले वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 8 के बारे में, दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, और लास्ट चैप्टर जो है वो आपका सिविक के ऊपर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।